दोनों, आप सुनिए, आप दोनों यहाँ पर पींगे बढ़ाते रहिए, गले लगते रहिए, यहाँ पर हम साथ साथ हैं करते रहिए। अब सच्ची बात ये है कि आप ही दोनों साथ रह जाएंगे, बाकी सारे इधर उधर हो जाएंगे। साथ वो होते हुए दिख रहे हैं। फरवरी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर इकट्ठी है। ये क्या मजाक चल रहा है? बिल्कुल आप देखिए फरवरी के चुनाव के बाद यही होने जा रहा है। और मेहमान स्टूडियो से बाहर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप यहाँ पर स्टूडियो में तो अपनी बातें चलाते रहेंगे। दीपक चौरसिया, संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ है। संगीत जी, ये आपके चेहरे की कुटिल मुस्कान है, क्या इशारा कर रही है? परेशानी वाली मुस्कान। देखिए, विवेक ने सही बोला है। वैसे आप कहते हैं कि विवेक हमेशा सही बोलता है, हमेशा सही नहीं करता है। विवेक हमेशा चीखता है, लेकिन आज शराफत से बात कर रहा है तो अच्छी बात है। विवेक ने एक बात सही बोली कि कांग्रेस पार्टी रिसर्जेंट अपने आप को देखती है, और खास करके लोकसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि जो मुस्लिम वोट आया है सपा के साथ वो उसके कारण आया है, और यहाँ भी मुस्लिम वोटों पर और दलित वोटों पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी। ये यदि कॉम्बिनेशन यदि आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा भी छिटकता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बहुत आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, मैं अजय माकन जी के इस बात का समर्थन तो जरूर करता हूं कि ये व्यक्ति जो देशद्रोही है वो ऐसे नहीं बोला उन्होंने। जो व्यक्ति खालिस्तानियों से पैसा लेता हो उसको आप क्या कहेंगे? देशद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जो व्यक्ति जो है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता हो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहिए, और ये राहुल गांधी से भी सवाल पूछना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में ऐसे देशद्रोही के साथ आप क्यों खड़े हुए? क्या दोनों कोई जॉर्ज सोरेस के एजेंडे के हिस्से थे? क्या भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जॉर्ज सोरेस के एजेंडे के तहत राहुल गांधी और ये दोनों साथ साथ हैं? ये आम आदमी पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि भाई उन्होंने क्या बोला। अरे आम आदमी पार्टी ने तो कहा था कि राजीव गांधी को भारत रत्न क्यों दिया, छीन लेना चाहिए। सोनिया गांधी को तो जेल में डाल देना चाहिए, राहुल गांधी को जेल। इससे बड़े बड़े बयान आम आदमी पार्टी ने बिना एविडेंस हर पार्टियों के बारे में मिलकर आपको दिखा नहीं। लोकतंत्र आप हिस्टोरिकली कहां चले जाते हैं, उसके बाद दुनिया बदली है। लोकसभा में साथ रहे हैं, इंडिया अलायंस में कई राज्यों में साथ रहे हैं, फरवरी के बाद फिर साथ रहेंगे। तो क्या एक राज्य के चुनाव का विवेक श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, इसको फिर हम ये कह दें कि आप लोग मजबूरी का गठबंधन जी नहीं, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। मजबूरी का गठबंधन है, इट्स नॉट मजबूती का गठबंधन। राष्ट्र को बचाने का, क्या ये राष्ट्र को बचा रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं? राष्ट्र को कैसे बचाओगे? एक एक करके प्लीज, एक एक करके बचाने का गठबंधन है। कैसे भाई राष्ट्र को बचाएगा? आप देखिए, राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं होती ना, तो इंडिया गठबंधन लड़ा और सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी को अनुराग जी, अनुराग जी, अगर राष्ट्र को बचाना है तो आपको नहीं, सुनिए ना, राष्ट्र को बचाना है, इंडिया गठबंधन साथ सर सुनिए ना, आप एक सेकंड, राष्ट्र को बचाना, आपने बड़ी बात कही कि राष्ट्र को बचाना है, तो राष्ट्र को बचाना है तो आपको मिलकर एक शख्स को जिसको आप मानते हैं कि वो राष्ट्र को डुबो रहा है, या वो पार्टी जो राष्ट्र को डुबो रही है उसको हराना है, राइट? तो दिल्ली में इसके लिए आपको बीजेपी को हराना होगा, राइट? तो दिल्ली में इस वक्त जो मजबूत है वो कौन है? जैसे आप उत्तर प्रदेश में मजबूत है, अभी दिल्ली में कौन मजबूत है? बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के आम आदमी पार्टी? पहले ये बता दीजिए मुझे, अभी कौन मजबूत है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है, तो कांग्रेस को उसके आगे झुकना चाहिए या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उतारना चाहिए? आप देखिए, इंडिया गठबंधन में या एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इंडिया गठबंधन में झुकाने का कोई सीन नहीं होता है। यहाँ तो आपके ये डायलॉग ना खत्म नहीं होता, बराबरी पे है। और सुनिए, आप चुनाव में हैं, सिनेमा में नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी को अलमत में लेके आया। अगर वही इंडिया गठबंधन के दो साथी नहीं होते तो आज सरकार नहीं होती। उपचुनाव में क्या हुआ? नहीं, सुनिए, नीतीश जी, नायडू जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ? सुनिए, सरकार नहीं बने। हरियाणा में क्या हुआ? कह रहे हैं आपसे, इंडिया गठबंधन एक है, ये हमेशा एक रहेगा। हम राष्ट्र वाले व्यक्ति को हराएंगे। दीपक ये हरा कुर्ता वाले व्यक्ति महाराष्ट्र चुनाव में भी यही कह रहे थे। कुर्ता नहीं पहने, स्वेटर पहने हरा वाला। के बारे में भी नहीं,
आपको तो आप नहीं, आपको हरे रंग से क्या दिक्कत है? आप जरा कैमरा घुमाइए, गमला जरूर बगल में रखे होंगे, हरा पेड़ लगाए कि नहीं घर के अंदर? नहीं, हरा भरा घर तो रखोगे, लेकिन कोई हरा कपड़ा पहन लोगे तो बड़ा जलन हो जाती है, तब तो उसको एक रंग देने की कोशिश करते हैं। घर में तो अपने घर में इतने गमले हरे हरे लगा रखे हैं, तब तो पेड़ खरीद के लाते हो, पेड़ बाजार से लाओ, हरे पेड़ लाए हो घर में लगाए, रोज लाते हो घर में, हरे पेड़ क्यों नहीं लगे, हरे पेड़ क्यों नहीं लगे, गमले क्यों सूखे जा रहे हैं? गमला और हरा बैठा हुआ हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। काउंटर क्या है बताइए भाई? हरे से एलर्जी है आपको रागी जी? हाँ, अब आवाज नहीं निकलेगी। मैंने कहा कि देखिए अनुराग भदौरिया, एक कोई बच्चा होता है क्लास में ना, वो चाहे प्रश्न पत्र कुछ पूछिए लेकिन उत्तर वही देगा, हम लोग उसको कहते हैं बड़ा भुस्कल बच्चा। अनुराग भदौरिया वही भुस्कल प्रवक्ता है समाजवादी। पूछ रहा हूँ कुछ और बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूछिए उत्तर कुछ देगा। 4 साल का निकाल लीजिए, 4 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उत्तर वही मिलेगा। घर में अगर हरे रंग से दिक्कत है, पेड़ पौधे आपके घर में हटा दो, सब चारों तरफ पेड़ काट दो। कमाल की बात करते हो आप, हरे से दिक्कत हो गई है। अरे हरा भरा आप यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीति, वो देश को हरा भरा देखना ही नहीं चाहते, वो कैसे आदमी की जिंदगी में समृद्धि हो उसको भगवा से प्यार है। नहीं तो हरे से भी देखिए, जिसको हिंदुस्तान के तिरंगे से प्यार है ना, उसको हर रंग से प्यार करना होगा, ये चुन चुन के नहीं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि आप हरे से तो बहुत मोहब्बत करते हैं अनुराग जी, पर जैसे ही भगवा दिखाते हैं आपको करंट लग जाता है। 440 कहा कि हमको करंट लग जाता है, मैं तो हर रंग का सम्मान करता हूं। और इसीलिए संगीत रागी आपको छेड़ देते हैं। नहीं, हम तो हर रंग का सम्मान करने वाले लोग हैं। अब सवाल ये है कि ये इंडिया गठबंधन क्या भाई, आज 26 दिसंबर हो रही है, 31 दिसंबर आते आते ये 2024 की तरह टाटा बाय बाय तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे आप थोड़े 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ना आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अजय माखन के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना वो आगे का कदम उठाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि इतनी कड़ी बयानबाजी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ क्यों कर रही है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट बैंक एक है। कांग्रेस ने ग्राउंड पर देवेंद्र यादव की यात्रा के सहारे, जो उन्होंने यात्रा दिल्ली की निकाली, दिल्ली जोड़ो यात्रा, उसके सारे ग्राउंड पर कुछ ना कुछ काम किया है। अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि कांग्रेस को दबा लिया जाए, कांग्रेस को प्रेशर में डाल दिया जाए, ताकि वो दिल्ली का चुनाव उस ढंग से लड़े ही ना जिस ढंग से वो अभी लड़ना चाह रही है ना, बहुत एग्रेसिव होके कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाह रही है। और यही अरविंद केजरीवाल को डरा रहा है, इसलिए कि दोनों का वोट बैंक सेम है। अरविंद केजरीवाल अभी राम मंदिर भी होकर आए हैं, इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं गया, अरविंद केजरीवाल राम मंदिर गए। लेकिन मुसलमान वोट बैंक क्या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, ये बड़ा सवाल होगा। अंबेडकर के मुद्दे से दलितों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन रूबिका, सबसे बड़ी बात यह है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल अपनी लाइफ में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो सबसे कमजोर विकेट पर खड़े हैं, क्योंकि 11 सालों का शासन लगभग उनका हो गया है। कमजोर विकेट पर वो इसलिए है क्योंकि उनका अनगिनत आरोप है, भ्रष्टाचार का है, बैड गवर्नेंस का है, 5 साल कुछ ना करने का है, इसीलिए वो कमजोर। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कमजोर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कमजोर विकेट पर है, कमजोर दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं, कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर 10 तरीके के आरोप है, पार्टी जो है वो बहुत, आप कह रहे हैं कि संगठनात्मक रूप से इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसा हो जाता है ना कि सामने कौन, यहां सामने कौन है? क्या बीजेपी आपको उतनी स्ट्रांग दिल्ली में आज की तारीख में नजर आ रही है? हु इज द फेस, कौन है? नहीं, मैं अगर इसका विश्लेषण आप करने को कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूरी तरह चुनाव के मैदान में उतरी नहीं है। जब वो उतरती है तो क्या लेकर आती है? भाई प्रवेश वर्मा ने एक नैरेटिव बना दिया कि आपने पंजाब में 1,000 रुपए नहीं बांटा, हमने देखो दिल्ली के अंदर बांट दिया, अपनी एनजीओ के थ्रू बांट दिया, 25 साल से हम मदद का काम करते आ रहे हैं। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग वाला काम था ना। अब बीजेपी किस तरीके से चुनाव में उतरती है, क्या वो अरविंद केजरीवाल की एग्रेसिव लीडरशिप को चैलेंज कर पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। मुझे ये समझना है कौन किससे डर रहा है। ठीक है, कांग्रेस केजरीवाल से डर रही है कि केजरीवाल कांग्रेस से डर रहे हैं, कि बीजेपी केजरीवाल से डर रही है? केजरीवाल कांग्रेस से डर रहा है, केजरीवाल कांग्रेस से डर रहे हैं। ओके, विवेक श्रीवास्तव, कौन किससे? कौन किससे डर रहा है? मैं दीपक भाई से बिल्कुल सहमत हूं। एक एक पॉइंट जो इन्होंने बोला है, सेम एनालिसिस है, सेम वोट बैंक है दोनों पार्टियों का।
कांग्रेस रिसर्जेंट है, नहीं, अग्रेसिव पर डर तरीके से किसको लड़ लग रही रहा है। है? डर किसको लग रहा शब्द एक शब्द है, लेकिन दोनों कंटेस्ट कर रही हैं। एक ऑलरेडी सत्ता में है, अरे उसको सीधे सत्ता सीधे बचानी बोलिए है ना, कौन किसको डर लग रहा है? भाई। कांग्रेस को डर लग रहा है कि कांग्रेस इज केजरीवाल द को? चैलेंजर, कांग्रेस इज द चैलेंजर, तो इसका और मतलब आम आदमी केजरीवाल को पार्टी डर ने लग अपने रहा आप को है। बचाना है। हाँ, तो मिस्टर एक चाको, डिफेंस मैकेनिज्म है, एक ऑफेंसिव में है। अंडरस्टैंडेबल It is very ना, clear। मिस्टर लेकिन यह है कि चाको, फरवरी के बाद understandable। दोनों फिर साथ होंगे। नहीं, लेकिन ये भी मेरे- आप देखेंगे। देखिए, अगर डर केजरीवाल को लग रहा है तो एफआईआर कांग्रेस को क्यों नहीं, it is करवानी not पड़ a रही point। है? देखिए, डर is not अगर the डर point। केजरीवाल आप को लग देखिए, रहा है ये actual तो डर बीजेपी को लग रहा है। आतिशी के खिलाफ बीजेपी का तो हल्का साफ है, लंबा- बीजेपी इज नोवेयर। बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, बीजेपी को तो हम गिन ही नहीं रहे कहीं। अच्छा भाई, पहले मिस्टर झगड़ा चाको, कांग्रेस और आम आदमी मिस्टर फाइट चाको और है उसके कांग्रेस- बाद आप दोनों, कांग्रेस और मिस्टर आम आदमी चाको पार्टी, और बस। उसके बाद आप दोनों, ये जो आप पर्चा एक दूसरे को विवेक खिसकाते हैं ना श्रीवास्तव यहाँ पर अनुराग लेते जी, हैं। ये यहाँ पे पर्चा डिबेट में तो विवेक चल जाएगा, श्रीवास्तव जमीन कितना से पर ले रहे उतरिए, हैं? जमीन पे कर रहे हैं, सड़कें एकदम क्लियर समझ में आ रहा अरे है। जमीन अरे पे तो बीजेपी के जमीन लिए तो बोलूं, बात हो ही मैं रही कुछ है। खाली डिबेट में ही बची है। मिस्टर चाको, किसको किससे डर लग रहा है? एक तो ये बता दीजिए, आपका आम आदमी पार्टी को सुनिए, किसी सुनिए से डर चाको, नहीं let है। me finish, let me नहीं, finish। मैं एक चीज स्पष्ट करना मिस्टर चाहता हूँ। चाको, आम मेरी आदमी बात पार्टी सुनिए को- पहले। आम नहीं, आदमी आम पार्टी आदमी किससे लड़ पार्टी रही है? को- बीजेपी से कि आम कांग्रेस आदमी से? पार्टी को किसी से कोई डर नहीं है। एक चीज मैं बहुत क्लियरली स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारा तीन टर्म आम आदमी पार्टी का हो चुका है, लेकिन एंटी इंक्यूबेंसी दिल्ली में हमारे खिलाफ नहीं काम करेगा। आम आदमी please। पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है मिस्टर चाको, कि please। जितने भी मुझे आम नहीं आदमी लगता पार्टी आप को अभी मैदान में ground उतरे schemes हैं। किए हैं। प्लीज एक जाकर मिनट, प्लीज please, जाकर एक मिनट देखिए, सुनिए। मोहल्ला क्लिनिक से एक लेकर मिनट पानी से सुन लीजिएगा, लेकर एक यमुना से मिनट सुन लेकर वो लीजिएगा। यमुना का झाग सीधा आपके मुंह पर आ जाएगा सर, ऐसा भी मत करिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इतने स्कीम्स अनलीश ये शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिल्ली की इतिहास में अभी तक, और ये हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, औरतें, लड़कियां, एल्डरली पीपल, कितने स्कीम्स जो आम आदमी पार्टी ने आज तक, मेरे को लगता नहीं दिल्ली के हिस्ट्री में, इतिहास में किसी ने ऐसे किया। और दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं, वो समझदार है। उनको पता है किस no doubt, कौन welfare सी schemes पार्टी उनके बहुत लिए हैं। सही लड़ रही है, उनको इसमें तो सब कोई पता बात है। नहीं है। हाँ। आज का वोट कोई पागल नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट है। टीटीसी बसेस आल्सो फॉर वुमेन, इसको जरूर गिनिए। शिवम त्यागी, ये देखिए ब्रिज बांध से नहीं, लिख अभी रहे हैं क्या कह रहे दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ। हाँ, एक जो है गुजराती में लिख रहे हैं केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, फिर दूसरे लिख रहे हैं अब टाइम आ गया है केजरीवाल टाटा बाय बाय फिनिश। तो ये जो दो रिव्यू थे, ये दोनों बैठ के यही तो नहीं लिख रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जितनी बैटिंग अच्छे से ये कर रहे हैं उतना तो चाको साहब नहीं कर पा रहे। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। अरे भाई, इंडिया गठबंधन के साथ ही है, अपना कौन फर्ज सा निभा रहे हैं। गठबंधन, कौन सा इंडिया? एक दूसरे पर तलवार खींचे हुए हैं, एक दूसरे से एक-एक लड़ करके, रहे हैं, एक-एक ऑन करके, ग्राउंड please। लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को पार्टी पे कार्रवाई करने की बात हो रही है। कांग्रेस तो कह रहे हैं बाकी अरविंद केजरीवाल एंड टीम के इनको जो है इंडी गठबंधन से बाहर निकालना है, कोई एक दूसरे को सुनने नहीं तैयार है। कहते हैं फरवरी के बाद फिर साथ हो जाएंगे। अरे किस चीज के लिए साथ हो? मतलब टीवी के लिए साथ हो, चुनाव के लिए साथ नहीं हो क्या? लोग चुनाव के लिए साथ आते हैं, ये कहते हैं चुनाव में हम साथ नहीं रहेंगे, टीवी पे साथ रहेंगे। टीवी पे रोज साथ बैठे रहिए। हरियाणा में भी टीवी पर साथ बैठे थे, सुपड़ा साफ हो गया। यूपी में भी उपचुनाव में टीवी पर बैठे हुए थे, सुपड़ा साफ हो गया। और रही बात चेहरे की, उड़ीसा में भी यही स्थिति थी। अभी अरविंद केजरीवाल नवीन पटनायक से मजबूत नहीं हुए, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आई और इसी तरीके से आई। इस बार अरविंद केजरीवाल, जो डर की जो बार बार बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल वाकई अच्छा, अब डरे। इस पर जवाब दे दीजिए, इस पर जवाब दे जी। दीजिए। क्या आप लोग अजय माकन से किसी तरह संपर्क में हैं? लिख आप रहे हैं, पढ़ अजय माकन रहे हैं? जिनके पड़नाना से लेकर दादी से लेकर पोते तक का करियर खत्म कर दिया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 89 चुनाव हार कर वो बैठे हैं हमसे, आज वो हमारी भी टीम हो गई। अरे कमाल बात हो गई। कल की पैदा हुई पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि वो हमारी भी टीम है, जिससे पूरा जीवन हम लड़े। हमारी 5-5 पीढ़ियां लड़ गई उनसे, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। उनका पोता बेचारा अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन टीम बता रहे हैं। अब आप बताइए क्या तो क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? हाँ, आप के ना? सुन लीजिए कि क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? एक सेकंड आम आदमी, मैं जवाब दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी पूछ रही है। दिल्ली बोल रहा हूं ना। अरे हाँ या ना? दिल्ली में क्या इंडिया- कांग्रेस हाँ या ना? बीजेपी की बी टीम है? पहले बोलने हाँ या दीजिए ना मुझे, बोल दीजिए दीजिए। नहीं। जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे गठबंधन ही नहीं है, सुन लो इंडिया मेरी बात, गठबंधन चाहे कहाँ से केजरीवाल बनेगी सरकार सरकार? बनाए या कांग्रेस सरकार बनाए, सर, मैं सरकार आगे इंडिया गठबंधन की बनेगी। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। स्क्रीन पर अनुराग भदौरिया, स्क्रीन पर अनुराग भदौरिया, केवल अनुराग भदौरिया, पहले जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, की एक सरकार सेकंड नहीं बन रही है। एक सेकंड। आतिशी कह रही हैं कि बी टीम है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की।
क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? वही मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस बनाए या केजरीवाल जी बनाए, सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। एक बात सुन लीजिए, बीजेपी जमीन शर्म आ रही है बीजेपी खत्म, कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। फाइट इंडिया, आम आदमी पार्टी कह रही है आम आदमी के बीच में, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस बी टीम है। कहीं ना रूबिका जी, बीजेपी कहीं नहीं है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। ये इंडिया गठबंधन के दोनों दल लड़ रहे हैं, दोनों दल में एक क्या दल सरकार बनाएगा, बीजेपी या दोनों दल की मिलकर भी बी सरकार टीम बना है? सकते हैं? क्या दोनों बातें हो कांग्रेस सकती हैं। बीजेपी की बी टीम है? 2013 में जो हुआ था, दोनों दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। नहीं जवाब दे रहे। अब दूसरा सवाल बनाएगा। अजय माकन कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बोल तो दिया देशद्रोही है। क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है? इंडिया गठबंधन, सुनिए, क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है? मैंने साफ साफ आपको बोल दिया कि क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है? सरकार बनाएगा, ये चाहे झूठ कांग्रेस है। बनाए, चाहे आप केजरीवाल पक्ष नहीं बनाए, ले पा रहे हैं। बीजेपी है नहीं, आप पक्ष नहीं ले पा रहे हैं। कहीं तो मैं बीजेपी की बात ही पूरा देश देख रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल में है, दो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उनमें से दो पार्टियां इंडिया गठबंधन की लड़ाई लड़ रही है, सरकार दोनों और मिलकर बना आप सकते जवाब हैं, एक नहीं कोई दे बना पा रहे सकता है, हैं। लेकिन बीजेपी नहीं अनुराग बना रही भदौरिया है। नहीं कर पाएंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार नहीं नहीं हो बना रही, तो पाएगा अनुराग आपसे। भदौरिया तो है ही, जब इंडिया कितना गठबंधन छुपा है तो। लीजिए, कितना आप नीचे पैर आपके कांप रहे हैं। मेरे पैर नहीं The कांप fact रहे of the हैं, matter बीजेपी is के you are कांप रहे हैं। you are बीजेपी unable to इसीलिए तो defend. मुद्दा लगा रही है कांग्रेस और केजरीवाल का। आप अपने इंडिया गठबंधन को आज डिफेंड नहीं कर पा रहे। टेबल इधर हिल रहा है, ये सब मजाक की बात है। मजाक नहीं, टेबल सच में टेक हिल अ रहा है। स्टैंड, टेक अ स्टैंड। मैं सीरियस क्या अरविंद केजरीवाल ले लिया देशद्रोही कि है? बीजेपी की सरकार क्या नहीं बन रही कांग्रेस है, बीजेपी या की बी टीम कांग्रेस है? या केजरीवाल Take a की stand. आम आदमी पार्टी की कहिए सरकार दोनों बनाएगी, गलत है। या दोनों मिलकर बनाएंगे, कहिए लेकिन बीजेपी दोनों की नहीं बन झूठ रही बोल रहे है। हैं। बीजेपी की सरकार कहिए नहीं आ रही है दोनों इंडिया रूबिका गठबंधन को जी, नुकसान दोनों मिलकर पहुंचा रहे सरकार हैं। बनाएंगे, आप देख Unable. लीजिएगा इंडिया गठबंधन You're की सरकार होगी। You couldn't do it, sir. मैंने आप बोला नहीं दोनों कर मिलकर पाए। बनाएंगे, या आप एक नहीं कोई कर बनाएगा, पाए। दूसरा चाको साहब, सपोर्ट करेगा, बननी इंडिया गठबंधन की लास्ट सरकार मिनट है। है मेरे पास, मैं सबको 20-20 सेकंड दे रही हूँ। मिस्टर चाको, 20 सेकंड्स नाउ। रूबिका, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया, फिर से दोहराएंगे जरा प्लीज। अब मैं तो पूछ रही हूँ, अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है, अनुराग भदौरिया नहीं बोल पा रहे हैं कि नहीं है कि हैं। नहीं, एंटी नेशनल तो कोई भी नहीं है। रूबिका, अब हेलो हेलो रूबिका, हाँ बोलिएगा प्लीज। आई कुड ऑडियो। हेलो, अच्छा सर, ऑडियो ठीक करवाइए, तब तक गाड़ी निकल जाएगी। प्रॉब्लम यह है ना, संगीत रागी कुछ कह रहे हैं। संगीत रागी, रूबिका, कांग्रेस से भी ये सवाल होना चाहिए कि आप एक देशद्रोही के साथ क्यों चुनाव लड़े लोकसभा का, और दूसरा कांग्रेस की हैसियत आप देखिए कि क्या स्थिति है। बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको रीजनल पार्टी, जैसे पहले होता क्या कि एक एंकर पार्टी होती थी और वो रीजनल पार्टी को कहती थी कि हम गठबंधन में ले या नहीं। यहाँ पर गठबंधन के रीजनल पार्टी धमकी दे रहे हैं कांग्रेस को कि तुमको हम इंडिया गठबंधन से बाहर करेंगे। विवेक श्रीवास्तव, ये दुर्दशा है, इसी को दुर्दशा कहते हैं। पार्टी को आप भी तो रीजनल पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी क्या है? रीजनल पार्टी नहीं है। Okay. जेडीयू क्या है? रीजनल पार्टी नहीं है। और रीजनल पार्टी पर तो इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से निर्भर है। रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, ये देखिए, इशारे में रीजनल पार्टी ही ओरिजिनल पार्टी है। इशारे में बता दिया, इट्स ओनली अखिलेश एंड नोबडी एल्स।